शीर्षक, बिना बुलाए मायका, माँ के जाने के बाद मायके की सच्चाई, भावुक लेख। लेखक, कांतिभाई राठौर। डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसके भाव और अनुभव असंख्य बेटियों की सच्चाई को दर्शाते हैं। इसका उद्देश्य केवल रिश्तों की अहमियत और समय की सच्चाई को महसूस कराना है, न कि किसी का अपमान या आलोचना करना। प्रस्तावना, माँ के बिना मायका सिर्फ ईंट पत्थरों का घर नहीं, बल्कि एक खालीपन बन जाता है। ये कहानी उन बेटियों के दिल को समर्पित है, जो माँ के जाने के बाद मायके के बदलते रंग और रिश्तों की दूरी को महसूस कर चुकी हैं। जहाँ कभी बिना कहे गले लग जाने का अपनापन था, वहाँ अब औपचारिक सवाल और झिझक का सन्नाटा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन अनकहे एहसासों की आवाज है, जो कई बेटियां चुपचाप अपने दिल में सहती हैं और किसी से कह भी नहीं पाती। कहानी, बिना बुलाए मायका, माँ के जाने के बाद। रीना के मन में कई दिनों से एक ही ख्याल घूम रहा था, इस बार मायका जरूर जाना है। माँ को गुजरे 3 साल हो गए थे। आखिरी बार वह मायके माँ की 13वीं पर गई थी। उसके बाद कभी समय नहीं मिला, और सच कहें तो उसकी सास सावित्री देवी भी हर बार किसी न किसी बहाने से रोक देती थी। उस दिन जब छोटी देवरानी मायके जाने की तैयारी कर रही थी, रीना का मन और बेचैन हो गया। उसने हिम्मत करके सावित्री देवी से कहा, माँ जी, इस बार मैं मायके जा रही हूँ, छोटी से कह दीजिए कि वो मेरे आने के बाद जाए। सावित्री देवी ने गहरी नजर से देखा और शांत स्वर में बोली, बेटा, माँ बाप के रहते मायका मायका लगता है। उनके जाने के बाद वहाँ सब भाई भाभी के हाथ में होता है। बुलाए तो जाना, वरना बिना बुलाए अपनी इज्जत खुद घटती है। रीना को ये बात चुभ गई। उसने मन ही मन ठान लिया, इस बार तो जाना ही है। उसने जल्दी जल्दी बैग पैक किया। बचपन की यादें उसके मन में तैरने लगी। माँ की गोद, आंगन में हंसी मजाक, भाई के साथ खेलना, रात में छत पर लेटकर तारे गिनना। जब बेटी अनवी स्कूल से लौटी तो रीना ने कहा, चलो बेटा, मामा के घर चलेंगे। पर अनवी ने कहा, मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ बोर हो जाती हूँ। रीना अकेले ही निकल पड़ी। सफर के 2 घंटे उसने बस यही सोचते हुए बिताए कि भाई भाभी उसे देखकर कितने खुश होंगे। दरवाजे की घंटी बजी। भैया अमित दरवाजा खोलते हुए बोले, अरे रीना, अचानक कैसे आना हो गया? बस मन हुआ मिलने का, सरप्राइज देने आ गई, उसने मुस्कुराकर कहा। इतने में भाभी संगीता आ गई। उनकी आंखों में हैरानी थी, होठों पर औपचारिक मुस्कान। अच्छा, बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। वैसे हमारा बाहर जाने का प्लान था। जब संगीता ने बैग देखा तो सीधा पूछ लिया, क्या आप रुकने के लिए आए हैं? रीना एक पल के लिए चुप रह गई। भाभी ने सफाई दी, असल में मैं भी मायके जाने का सोच रही थी। तभी भतीजी मासूमियत से बोल पड़ी, मम्मी, हमारा तो कहीं जाने का प्लान नहीं था। भाभी का चेहरा उतर गया। भैया ने माहौल बदलने की कोशिश की, लेकिन रीना समझ चुकी थी अब ये वही मायका नहीं रहा। उसने कहा, नहीं भाभी, मैं रुकने नहीं आई, बस कुछ सामान लेना था, सोचा आप लोगों से मिल लूं। आधे घंटे में ही रीना वापस लौट पड़ी। घर पहुंचते ही सावित्री देवी ने उसके चेहरे को देखा और सब समझ गई। बेटा, कहा था ना, बिना बुलाए मत जाना। वहाँ भी मन टूटता है और मान घटता है। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। माँ जी, मुझे नहीं पता था कि माँ के जाने के बाद मायका इतना बदल जाएगा। सावित्री देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया कि तुम मायके गई थी। सबको कह दूंगी कि तुम सहेली से मिलने गई थी, इज्जत बनी रहेगी। उस दिन रीना ने महसूस किया कि कभी कभी सास की डांट में भी अपना दर्द और अनुभव छिपा होता है। लेखक के भावुक स्लोगन, माँ के बिना मायका सिर्फ एक घर रह जाता है। कुछ दरवाजे चाबी से नहीं, रिश्तों से खुलते हैं। बुलावा न हो तो मायका भी अजनबी लगता है। माँ के जाने के बाद मायके में अपनापन खोजते रह जाते हैं। लेखक के भावुक शब्द सीख, रिश्तों में प्रेम और सम्मान बनाए रखने के लिए कभी कभी दूरी रखना भी जरूरी है। माँ के बिना मायका भले अपना हो, लेकिन वहाँ की दीवारें भी जानती हैं, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। लेखक परिचय, कांतिभाई राठौर बदामिया अब तक 25 से अधिक दिल को छूने वाले, आंसू भरे भावुक लेख लिख चुके हैं, जिन्हें ई बुक और यूट्यूब के माध्यम से हजारों पाठकों तक पहुँचाया गया है। आपके लेखन का उद्देश्य केवल एक है, पाठकों के दिल में रिश्तों की अहमियत जगाना और भूले हुए अपनापन को फिर से महसूस कराना। पुष्पिन भावुक कहानियां और लेख पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल, नई कहानी अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।